अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी यानी हयातियाती एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी यानी कायनाती तवानाई के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। बायोलॉजिकल एनर्जी के बारे में आप पिछली वीडियो के ज़रिए जान चुके हैं ये कैसे काम करती है, यानी हमारे किन किन मराकज़ से मंसूब होने की वजह से हमारी ये हयातियाती एनर्जी की पैदावार होती है, कौन कौन से जिस्मानी अज़ा और कौन कौन से मकाम इस एनर्जी को बनाने के लिए परफॉर्म करते हैं, इससे आप बखूबी तौर से वाकिफ़ हो चुके हैं। और आपको पता है कि ये सारी एनर्जी जो इन तमाम मराकज़ से रिलेटेड होती है ये हमारे जज्बात की होती है, यानी जितनी भी एनर्जी है हमारे असाबी निज़ाम से निकल कर बनती है और तमाम मराकज़ के अंदर ठहरती या जमा होती है। असल में जो कुछ भी इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद है या बाहर मौजूद है या मादी शक्ल के अंदर मौजूद है, ये तमाम चीज़ें हयात की पैदावारी को ज़ाहिर करती हैं और ये भी है कि ये मज़हर रब ताला है। इसी तरह कायनात में कॉस्मिक एनर्जी यानी कायनाती तवानाई भी मौजूद है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये कायनात की तवानाई हमें वाज़ेह शक्ल में नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये एनर्जी मौजूद नहीं होती। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का नूर आसमानों और ज़मीन पर मौजूद है। अब ये दो तवानाइयाँ आपस में जब तबादला ख्याल करती हैं या मुताबकत लाती हैं तब ये एक भरपूर एनर्जी को पैदा करने की वजह बनती है और इन दोनों एनर्जियों के अंदर मुताबकत लाना ही असल काम होता है। इंसानी बातिन में तवानाई के मुकाम या मराकज़ मौजूद हैं तभी ये मराकज़ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे वजूद के अंदर जितने भी सेंटर पॉइंट्स हैं इनके अंदर जब नूर या तजल्ली परफॉर्म करेगी, प्रॉपर तरीके से मिलेगी तो ये बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन इंसानी वजूद में हयातियाती तवानाई काम करती रहती है और 24 आवर हमारे वजूद के अंदर एनर्जी बनती रहती है और जमा होती रहती है, सवालों की सूरत में, जवाबों की सूरत में और मुख्तलिफ रद्द अमल की बुनियाद के ऊपर मेमोरीज़ की सूरत में ये एनर्जी बनती है और हमारे तमाम मराकज़ के अंदर जमा होती रहती है। डिपेंड करता है कि आपके जज्बात किस किस्म के हैं और किस सेंटर पॉइंट से रिलेट करते हैं, वही सेंटर पॉइंट एनर्जी बनाने का काम करता है। जिस तरह हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी यानी हयातियाती तवानाई बढ़ती और कम होती है, इसकी एक वजह केमिकल के रिएक्शन का होना और न्यूरॉन्स का आपस में जुड़ने का अमल होता है। यानी जब केमिकल अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होता है इन मराकज़ के अंदर और न्यूरॉन्स अपना काम जारी रखते हैं और आपस में जुड़ते चले जाते हैं और जितनी तादाद ज़्यादा न्यूरॉन्स की होती है उतने कनेक्शन इंसानी वजूद के अंदर बनते हैं और जितने ज़्यादा कनेक्शन इंसानी वजूद के अंदर बनते हैं उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होते हैं और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उतनी बड़ी एनर्जी इंसानी वजूद बनाता है और यही एनर्जी इन न्यूरॉन्स के कनेक्शन से लबरेज कायनात की कॉस्मिक एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी के साथ तबादला ख्याल करती है और बहाली की तरफ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से एक एनर्जी ऑरा के ज़रिए और इंसान की मस्बत एनर्जी के ज़रिए आपस में तबादला ख्याल करती है और उसका असर इंसानी वजूद के तमाम मराकज़ के साथ साथ जिस्मानी अज़ा के ऊपर प्रॉपर तरीके से हो पाता है। जब हम मुराकबा करते हैं तो मुराकबे के अंदर एक काम हमने अपनी एनर्जी को बढ़ाने का करना होता है, यानी अपने इन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को बढ़ाने का और केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाने का होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वजूद के अंदर हयातियाती तवानाई की पैदावार हो सके। दूसरा काम अपने इस वजूद के अंदर बनी हुई इस एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी के ज़रिए क्लिंस करने का होता है या उस एनर्जी को आपस में कोलैप्स करने का होता है। और अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि कॉस्मिक एनर्जी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ेस होती हैं यानी लहरें होती हैं।
जिसमें गामा वेव्स भी मौजूद होती हैं। और आपको पता है कि गामा वेव्स मतलूबा मुकाम पर अगर ज़्यादा वक्त ठहरी रहें तो वहाँ पर शिद्दत, गर्मी, हिद्दत पैदा करने की वजह बनती हैं। इसी कॉस्मिक एनर्जी के ज़रिए हम अपने अंदर की इस एनर्जी को और अपने वजूद को क्लींस करने का काम करते हैं, आसान अल्फाज में प्योरीफाई करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हमने अपनी हयातियाती एनर्जी को बेहतर परफॉर्म करने की नीयत से भी काम करना हो, तब भी हमने कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के ऊपर काम करना होता है। बायोलॉजिकल एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी के बगैर, यानी हयातियाती एनर्जी, तवानाई एनर्जी के बगैर, कायनाती तवानाई एनर्जी के बगैर अधूरी है। लिहाजा आपकी हयातियाती एनर्जी और कायनाती एनर्जी का आपस में मिलना ज़रूरी है। आपके अंदर तभी चेंजेस आएंगे या आपकी ज़िंदगी के अंदर तभी सुधार आएगा या तब्दीलियां आएंगी जब आपके असाबी निज़ाम में जमा शुदा एनर्जी साफ़ होगी, यानी प्योर होगी। कायनाती एनर्जी आपको तभी हासिल होती है जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंसानी वजूद के अंदर गुस्सा, शिद्दत और उसकी तलब के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, ऐसी सूरत के अंदर जब बिगिनिंग में इंसान मुराकबा करता है तो इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है जो उसकी बॉडी उस पर ज़ाहिर करती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब कायनाती एनर्जी क्लिनजिंग का काम आपकी मौजूदा जिस्मानी एनर्जी के ऊपर करती है, क्योंकि इसके अंदर गामा वेव्स मौजूद होती हैं, और जब आपके हयातियाती एनर्जी यानी जिस्मानी एनर्जी के अंदर बीमारियां या बुराइयां मौजूद होंगी या नेगेटिविटी मौजूद होगी, तो ऐसी सूरत में कायनाती एनर्जी यानी कॉस्मिक एनर्जी जब अंदर दाखिल होगी मुराकबे के ज़रिए, तो आपकी तबीयत में ख़राबी की वजह बनेगी। आपके तमाम जिस्मानी अज़ा जो मुख्तलिफ मराकिज़ से रिलेट करते हैं, उनमें दर्द, गर्मी, शिद्दत, दबाव, तकलीफ़, जिस्मानी सूरत में कोई बीमारी का ज़ाहिर होना, बुखार का होना, सर का चक्कर आना, चेस्ट में पेन होना, एब्डोमेन एरिया का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होना, खाने पीने की तब्दीली होना या हैवीपन महसूस होना, ये आपको महसूस हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारे वजूद के अंदर की या कह लें ज़रा सी भी तब्दीली होगी, कॉस्मिक एनर्जी के लेवल के ऊपर नहीं उतरेगी हमारी जिस्मानी एनर्जी, तो ऐसी हालत के अंदर हमें इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि जब तक वो कॉस्मिक एनर्जी आपके वजूद के अंदर मौजूद होती है, अपनी जगह बनाने का काम लेती है, तब तक आपके वजूद के अंदर, आपके जिस्म के अंदर, उन जिस्म के अंदर वो मराकिज़ और मराकिज़ के साथ रिलेटेड आपके जिस्मानी ऑर्गन्स के ऊपर इस एनर्जी का रद्द अमल वाज़िह रहता है। कॉस्मिक एनर्जी भंवरे की तरह काम करती है और आपके हयातियाती मराकिज़ यानी बायोलॉजिकल सेंटर पॉइंट या लताइफ शम्मा की तरह काम करते हैं। भंवरा वहीं जाता है जहाँ पर आग की लौ मौजूद हो। कभी गरजते बादलों को देखा है, जब इन गरजते बादलों में से बिजली ज़मीन की तरफ लपकती है तो कितनी देर ठहरती है, लेकिन जितने भी लम्हे वो बिजली उस ज़मीन की तरफ लपकती और ठहरती है, उतनी देर में उस जगह पर आग लगाने की वजह ज़रूर बनती है। तो ऐसे ही कॉस्मिक एनर्जी अपना काम करती है, आपके बातिन को तवानाई देना यानी एनर्जी देना और आपकी तवानाई को क्लिनजिंग करना, ये कॉस्मिक एनर्जी का काम होता है। इसके नतीजे में आपके वजूद के अंदर एक नुमाया और बेहतरीन एनर्जी को पैदा करना होता है। इसी तरह आपके अंदर की बायोलॉजिकल एनर्जी का सेम होना भी ज़रूरी है। तवानाई मस्बत बनाना और सोचों को पाक रखना भी ज़रूरी होता है। अभी हम बात करते हैं कि एनर्जी हमारे वजूद के अंदर जो हमारा जिस्मानी निज़ाम 24 घंटे की बुनियाद पर बनाता है, उस एनर्जी को किस तरह
स्टक होने से रोका जाए और ब्लॉक एनर्जी को किस तरह निकाला जाए उन मराकज़ के अंदर से। पहले ये समझ लेते हैं कि तवानाई ब्लॉक क्यों होती है, यानी स्टक क्यों होती है उन सेंटर पॉइंट्स पर। क्योंकि मुझसे ये सवाल किया था पिछली वीडियो के अंदर कि ये एनर्जी पोस्ट के ज़रिए मुझसे सवाल किया था कि ये एनर्जी ब्लॉक क्यों होती है। तो जैसे कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर कनेक्टेड हैं और तमाम वीडियोस देखते हैं, वो बखूबी तौर से जानते हैं कि मुराकबा के बाद जब आपके वजूद के अंदर अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ती है तो आपके तमाम बातनी निज़ाम को, रूहानी लताइफ को डिस्टर्ब करने की वजह बनती है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे वो तमाम लताइफ पहले से परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जब नूर की तजल्ली इंसान के वजूद के अंदर ज़ाहिर होती है किसी वजीफ़े की सूरत में, किसी अमल की सूरत में, या किसी अल्लाह के फ़ज़ल की सूरत में, या अगर अल्लाह उस इंसान को बदलना चाह रहा है, ऐसी सूरत में जब वो नूर इंसान के वजूद के अंदर दाखिल होता है तो ऐसी हालत के अंदर उसके पूरे निज़ाम को डिस्टर्ब करने की वजह बनता है और उन तमाम मामलात को अपनी जगह पर वापस आने के लिए एक वक्त लगता है। कम अज़ कम एक वक्त और अरसा गुजरने के बाद तमाम निज़ाम अपनी जगह पे दोबारा से बैलेंस हो जाता है। उसमें हमारे नफ्स का मरकज़ भी होता है। तो यहाँ पर ये जो मैं बात बता रही हूँ कि हमारी स्टक एनर्जी और ब्लॉक एनर्जी को रिलीज़ और निकाला कैसे जाए, या ये ब्लॉक कैसे होती है, इसको कैसे समझा जाए। मिसाल के तौर पे मेरा ये सोचना है कि अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है, ये मेरे वजूद की एनर्जी है। मेरे वजूद की एनर्जी से मुराद ये मेरे जज्बात और मेरे ख़यालात और मेरी सोचों की एनर्जी है। एनर्जी इसलिए है क्योंकि हमारे वजूद के अंदर न्यूरॉन्स हैं और हमारे न्यूरॉन्स जो हैं केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। जब ये आपस में न्यूरॉन्स मिलते चले जाते हैं तो कनेक्शन बनते हैं और हर न्यूरॉन के अंदर तमाम इंटेलिजेंस और तमाम किस्म की खुसूसियात होती हैं। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया है, साइंटिफिकली सारी बातों को समझते हुए उसको वाज़ेह तौर से मिसाल दिए। यहाँ पे हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि जब इंसान के वजूद के अंदर जज्बात के कनेक्शन बनते हैं तो इंसान वैसा परफॉर्म करता है और हर जज्बात या हर अल्फाज या हर न्यूरॉन्स और हर न्यूरॉन से बना केमिकल रिएक्शन उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वो चीज़ जो है वो अपना वजूद रखती है। तो इसको आप इस तरह समझें कि हमारे नफ्स का जो एरिया है, जो हमारे बातिन के अंदर मौजूद है, नफ्स का मुकाम, उस मुकाम से मंसूब अगर मेरी ख्वाहिशात होंगी तो मीनिंग टू से मेरी तमाम एनर्जी वहीं के मुकाम, वहीं के सराउंडिंग और वहीं के एरिया से रिलेटेड मेरे वजूद के अंदर बनेंगी। मेरी हयातियाती एनर्जी उसी पॉइंट से रिलेटेड वैसे केमिकल और न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करेगी। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को इस जगह से दूसरे मुकाम पर ले जाने के लिए मुझे कुछ प्रैक्टिसेस करना होगी, मुराकबे के दौरान कुछ चीज़ें करना होगी, कुछ प्रैक्टिस को अमल में लाना होगा, तब कहीं ये एनर्जी फ़्लो करती है दूसरे मराकज़ की तरफ। तो स्टक होने की मेन वजह ये होती है कि हमारे उस मराकज़ से रिलेटेड हमारी ख्वाहिशात और हमारी चाहतें उस एनर्जी को वहीं पे बनाती हैं उसी मरकज़ में और वहीं पे वो पड़ी रहती है। तो हयातियाती तवानाई और कायनाती तवानाई तभी आपस में मिलती हैं जब इनका मयार एक जैसा होता है, यानी इनका लेवल एक जैसा होता है। अगर दोनों एनर्जी में मुताबकत नहीं होगी, तबादला ख्याल बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगा और एनर्जी आपस में जम नहीं हो पाएगी। और एनर्जी कैसे मुखालफत पर आती है ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया है, साइंटिफिकली भी, ताकि आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो देख लें ताकि आप समझ जाएं। तो जब हमारी हयातियाती एनर्जी का मयार एक जैसा होता है और कॉस्मिक एनर्जी का मयार एक जैसा होता है तो उनमें फ़्लो बरकरार रहता है, यानी वो सर्कुलेट प्रॉपर तरीके से करती हैं। और जब वो सर्कुलेट प्रॉपर तरीके से करती है हमारे वजूद की एनर्जी के साथ मिलके, तो तमाम मराकज़ के अंदर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से हमारे तमाम मराकज़, हमारे तमाम जिस्मानी अज़ा प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जिस्मानी एनर्जी वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस्मानी अज़ा के पहले, दूसरे और तीसरे मरकज़ के बारे में
अगर इंसानी वजूद या इरादे का सारा दारोमदार नफ्स से मंसूब मरकज़ के गिर्द ही घूमता रहेगा तो यकीनन वहीं पर सारी एनर्जी पनपती और जमा होती रहेगी, और वहीं पर जमा होने की वजह से उसको वहीं पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर मेरी डिमांड ये है कि मुझे भूख लगी है तो मेरी एनर्जी पहले मरकज़ से मंसूब है, और पहले मरकज़ से मंसूब होने की वजह से मैं भूख के लिए कोई रद्द अमल करूँगी, कोई कोशिश करूँगी और उस खाने को रेडी करूँगी, तो मेरी वो एनर्जी जो बनी थी वो वहाँ पे यूटिलाइज हो गई। इसी तरह ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किन मराकिज़ से मंसूब अपने जज्बात और ख़यालात रखते हैं और उन मराकिज़ के अंदर एनर्जी बनाते हैं। जब आपकी एनर्जी उस मराकिज़ में बनती है और आगे फ़्लो प्रॉपर तरीके से करती है तो तमाम मराकिज़ के अंदर वो फ़्लो करती है। जब ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मिलके तमाम मराकिज़ को कह लें कि फ़्लो में विज़िट करती चली जाती है, फ़्लो के साथ चलती चली जाती है, तो आपके तमाम मराकिज़ प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके वजूद के अंदर से बीमारियों का निकलना और आपकी तकलीफ़ों का निकलना या आपकी दर्द का निकलना या आपकी क्योरिंग करना, ये वो एनर्जी काम करती हैं, जिसकी वजह से इंसान तंदुरुस्त महसूस करता है, कभी बीमार नहीं होता, और अगर बीमार होता है तो वक्ती तौर पे होता है, क्योंकि उसके वजूद के अंदर की हयातियाती एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी आपस में जम प्रॉपर तरीके से होती रहती हैं। इसकी वजह से हमारा वजूद बेहतरीन परफॉर्म करता है और हम बेहतरीन लायहा अमल को इख्तियार करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जाते हैं। याद रखें, मैंने बताया था कि जो चीज़ जमा होती है वो ज़ाया होती है और जो चीज़ रवां होती है वो फैलती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन मराकिज़ की एनर्जी को किन प्रैक्टिसेस के ज़रिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर लेके जाना हो, कौन कौन से सेंटर पॉइंट्स, हमारे जिस्मानी सेंटर पॉइंट किस तरह हमारे रूहानी सेंटर पॉइंट के साथ मिक्सअप होते हैं और आपस में मिलकर काम करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।